नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो आज हम मुद्दे की बात में करेंगे बात कोरोना के दस्तक की। वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के मेडिकल कॉलेज से कोविड-19 के 2 नए मामले सामने आए। संक्रमित में आईएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के माइक्रोबायोलॉजी विभाग का एक जूनियर डॉक्टर और बीडीआरएल लैब का एक डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल है। दोनों कर्मचारी हाल ही में अन्य राज्यों से लौटे थे और इस समय होम आइसोलेशन में हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों को सतर्क कर दिया गया है और सैंपल जांच के लिए बीएचयू लैब भेजे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग हालात पर नजर बनाए हुए। इसी बीच आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद अग्रवाल ने देश में कोविड मामलों की हालिया वृद्धि को मामूली बताया है। उनके अनुसार केसों की संख्या इतनी कम है कि अभी उनके गणित मॉडल सक्रिय रूप से काम नहीं कर पा रहे। उन्होंने इसे ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट बताया है और कहा कि 2022 के अनुभव के आधार पर यह उछाल कुछ ही दिनों में खुद थम सकती है। आपको बता दें, इस वक्त पूरे भारत में 1110 कोविड मरीज हैं। यूपी में एक मौत आगरा में फिरोजाबाद के रहने वाले वृद्ध की हुई और लगातार आरटीपीसीआर और तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। आपको वाराणसी से खबर बताते हैं, जहां पर बीएचयू मेडिकल कॉलेज में 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिनमें से एक आईएमएस के माइक्रोबायोलॉजी विभाग का जूनियर डॉक्टर है, दूसरा बीडीआरएल लैब का डाटा एंट्री ऑपरेटर। दोनों कर्मचारी इस समय होम आइसोलेशन में हैं और अन्य राज्यों से यात्रा पर लौटे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनारस डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों को सतर्क किया गया है। पेशेंट का रिसीव और कैसे रिसीव करें और कैसे ले जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, और हमारी साथ साथ जितनी हमारी मेडिसिन और ऑक्सीजन सप्लाई सबके लिए पूरा प्रिपेयरनेस नियमित रूप से होती है और अभी एक महीना पहले भी हुई और पूरा हम प्रिपेयर हैं। और अभी तक जो देखा जा रहा है, जो पैटर्न है इस मर्ज में, बहुत कोई कम्युनिकेबल नहीं है। ये कुछ लोगों को स्पोरेडिकली हुआ है, जो या तो किसी सर्दी जुकाम अन्य बीमारी में थे या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, लेकिन एक दूसरे से इन्फेक्शन पर जो ट्रांसमिट होता है उस तरह का भी कोई पैटर्न नहीं नज़र आ रहा। और अभी कोई भयभीत होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी एक वायरस है और आमतौर पे इन्फ्लुएंजा वायरस का ये एक पार्ट है और बीच में म्यूटेट होता रहता है, तो कुछ केसेस आने। देश में एक बार कोरोना ने फिर से दस्तक दी है और तेज़ी से जो इसके आंकड़े हैं, लगभग देश भर की बात करें तो 1200 से अधिक जो संख्या है इसकी हो चुकी है। ये सबसे ज़्यादा केरल में जो अभी केस इसके पाए गए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी जगह। और बात करें वाराणसी की, वाराणसी में बीएचयू में जो 2 केस आज पॉजिटिव पाए गए हैं। हमारे साथ बीएचयू के डायरेक्टर मौजूद हैं यहाँ पर। हम उनसे बात करके जानना चाहेंगे कि क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं, कौन वो लोग। जी सर, धन्यवाद आपका। हाँ, जैसा कि आप बता ही रहे हैं और जगह से भी पता है कि 2 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर थे, रेजिडेंट डॉक्टर थे, तो दोनों लोगों में सिम्टम्स बहुत गंभीर नहीं थे। तो दोनों लोग होम आइसोलेशन पे हैं और स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। और रही बात हमारे एसएसएच हॉस्पिटल में तैयारियों की, हमारा हॉस्पिटल पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पर मरीजों की जाँच के हेतु जिनको भी ऐसे सिम्टम्स है, बीआरडीएल लैब है जो सुगमता से अच्छे से कार्य कर रही है। साथ में हमारे अस्पताल में 10 बेड का आईसीयू तैयार है। अगर किसी को कोई आवश्यकता होगी तो उसमें सेवाएं ली जा सकेंगी। और साथ साथ सभी मरीजों को और उनके रिश्तेदारों को, आने वाले जो यहाँ आते हैं, उनको गाइडलाइंस भी बताई जा रही है कि कोविड के समय उन्होंने क्या करना है। इससे पहले किया था उसी तरह से हम लोगों को सजग रहना है और जो एहतियात है एहतियात में रखनी है। तो उम्मीद है ये जो वेरिएंट आया है उतना नुकसानदायक नहीं, और हमें उम्मीद है कि ये पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगा और जो दिक्कत होती है अस्पताल आएगी तो उनका समुचित इलाज किया जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर साहब। तो उन्होंने कहा कि जो भी 2 मरीज़ पाए गए हैं उनको लेकर पूरी सजगता बरती जा रही है, उनको होम आइसोलेट किया गया है। और बात करें चूँकि तो बीएचयू प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और इसमें जो है ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो यहाँ पे जो भी ओपीडी मरीज़ की बात करें, सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई। वाराणसी से विकी डे के न्यूज़ इंडिया।
कानपुर आईआईटी के डायरेक्टर मणिंद्र अग्रवाल ने कहा कि देश में कोविड के जो केस बढ़ रहे हैं उनकी संख्या इतनी कम है कि उनके मैथमेटिकल मॉडल फिलहाल काम नहीं कर सकते। 2022 से अब तक के अनुभव से लगता है कि देश में कुछ दिन में ये केसेस आना कम हो जाएंगे। पहले तो ये कि अभी जो संख्या बढ़ती हुई दिख रही है, अभी भी देश की आबादी के हिसाब से नंबर बहुत कम है। तो इतने कम संख्या जब होती है तो गणितीय मॉडल उस पर ठीक से काम नहीं करते। तो अभी मॉडल के हिसाब से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है जो अभी समय फैल रहा है, और पहले भी देखा गया है सन 2022 से लगातार बीच बीच में कोई सब वेरिएंट आके संख्या उसकी वजह से बढ़ने लगती थी, लेकिन कुछ समय बाद संख्या फिर कम हो जाती थी। और लखीमपुर के स्वास्थ्य अधिकारी ने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कोविड को लेकर अभी तो कोई भय का माहौल तो नहीं है, मगर उत्तर प्रदेश में कोविड के मरीज मिलना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लखीमपुर खीरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता जी। हम उनसे बात करेंगे क्या तैयारियां हैं और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं सीएचसी और पीएचसी पर और मुख्यालय पर। सर, क्या इंतजाम किए गए हैं कोविड से निपटने? देखिए, सबसे पहले तो कोविड के विषय में मैं आपके माध्यम से अपने जनपद के निवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी परेशानी की बात नहीं है। हमारे जनपद में अभी तक कोई कंफर्म केस नहीं है, और यदि कोई केस भविष्य में आता है तो उसके लिए टेस्टिंग की, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास सभी लॉजिस्टिक्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आपके माध्यम से मैं ये भी संदेश देना चाहूँगा कि पूर्व की भांति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकाम की शिकायत है तो निकट के स्वास्थ्य केंद्र में अपना परीक्षण कराएं, और उसके साथ जो घर परिवार के दूसरे लोग हैं वो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें पूर्व की भांति। धन्यवाद। सर, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में फरदान सीएचसी और मोहम्मदी सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऑक्सीजन प्लांट में, हाँ, दोनों जगह के ऑक्सीजन प्लांट्स में कुछ डिफेक्ट है, जिसके लिए उसको ठीक कराना की प्रक्रियाधीन है। वो संबंधित एजेंसी उस पर काम कर रही है, लेकिन साथ साथ जो है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने में हम लोग पूर्णतया सक्षम हैं, आप निश्चिंत रहें। तो ये थे हमारे साथ लखीमपुर खीरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता जी, जिनका कहना है कि तैयारियां पूर्ण हैं, कोई भी घबराने की बात नहीं है। लखीमपुर खीरी से के न्यूज़ के लिए अक्षय श्रीवास्तव। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे अक्षय श्रीवास्तव है संवाददाता लखीमपुर से, सारिका गुप्ता है संवाददाता कानपुर, विक्की डे वाराणसी, और राजीव कक्कड़ जी है चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। अक्षय श्रीवास्तव, आपके पास चलूंगा। सबसे पहले आपने जब अभी सीएमएस साहब से बात की तो आपने बताया कि 2 ऑक्सीजन प्लांट सही नहीं हैं। उन 2 ऑक्सीजन प्लांटों पर उन्होंने कहा कि कोई डिफेक्ट है, उन्हें काम किया जा रहा है। तो फिलहाल स्थिति क्या है? जी विशाल जी, मैं बताना चाहता हूँ लखीमपुर खीरी कोरोना को लेकर जो भय है, अभी तक सीएमओ ने कहा कि कोई भी प्रकार का भय तो नहीं है, मगर लखीमपुर खीरी में 2 प्लांट फरदान सीएचसी का और मोहम्मदी सीएचसी का बंद पड़ा हुआ है। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि एजेंसियां काम कर रही हैं और जल्द ही ये जो प्लांट बंद है जल्दी चालू कराई जाएंगी। वहीं कोविड को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। लखीमपुर जिला अस्पताल की बात की जाए या पैथोलॉजी की बात की जाए तो वहाँ PCR जांच की बात की जाए तो सारी तैयारियां पूर्ण की गई हैं। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी का भी कहना है अगर खांसी है, जुकाम है या बुखार है, लक्षण लग रहे हैं तो आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके परीक्षण कराएं, और उसके बाद हमारी सारी तैयारियां पूर्ण हैं। बिल्कुल, मैं सारिका का रुख करूँगा। सारिका, पिछली बार कानपुर की स्थिति बहुत भयावह हो गई थी, चाहे वो अस्पताल हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की नीड हो, ऑक्सीजन प्लांट्स की नहीं, लेकिन उसके बाद से लगातार चीज़ें बदली हैं। स्थिति कागज़ों पे कुछ और होती है, धरातल की स्थिति आप बहुत अच्छे से बता सकती है। सारिका। हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं विशाल, जिस तरीके से कानपुर में भी
शासन का आदेश आया और उसके बाद जो है तैयारियां होना शुरू हो गई हैं। और इसी कड़ी में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में 20 बेड का एक क्वारंटाइन वार्ड बना दिया गया है कि अगर कोई भी यहाँ पर कोविड से ग्रसित मरीज सामने आता है तो तत्काल उसका उपचार किया जा सके। बाकायदे वहां पर गैस सिलेंडर की व्यवस्था कर दी गई है। पूरे वार्ड को जिस तरीके से कोविड के समय में एक वार्ड तैयार करना चाहिए, सेम वही प्रोसेस है और वही सारी चीजें हैं। मास्क लगाने के लिए कह दिया गया है, दूरी बनाने के लिए कह दिया गया है, और ये जो कोरोना की गाइडलाइन है उनका बखूबी से नियम कराने का भी जो निर्देश है वो भी जारी कर दिए गए हैं। कानपुर के अगर और भी सरकारी अस्पतालों की बातचीत करी जाए तो सीएमओ ने खुद ये चीज कहा है कि आज जिस तरीके से यहाँ कानपुर शहर में तैयारियां चल रही हैं, 30 मई को प्रधानमंत्री का कानपुर दौरा है और उसको लेकर अभी से पूरा प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी ने आदेश दिया था कि जो लोग प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे उनकी सभी की सैंपलिंग हो गई है, उनको जांच के लिए भेज दिया गया है सैंपलिंग उनकी। और उसके बावजूद भी जो तैयारियां हैं, जो कोरोना की गाइडलाइन है उनका पालन जो है कहीं ना कहीं 30 मई को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में दिखाई देगा। उसके साथ साथ जो हुड़सला अस्पताल है या फिर काशीराम है, यहाँ पर भी एक वार्ड बनाने की तैयारी कर ली गई है। सीएमओ ने ये आदेश दे दिया है जिस तरीके से अलग कम से कम 10-10 बेड का जो है एक वार्ड बनाया जाएगा, जहां पर कोरोना से संबंधित सारे उपकरण होंगे। यहाँ पर जो लोग आएंगे उनको ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में मिल सके, और जो कोरोना की गाइडलाइन है जैसे कि वहाँ पर खान पान का भी ध्यान रखा जाए, पर्याप्त दवाइयां भी मौजूद कर दी जाए, क्योंकि क्वारंटीन जब इंसान होता है तो उससे किसी से मुलाकात नहीं होती और ना ही कहीं बाहर निकल सकता है, सिर्फ क्वारंटाइन रहता है। तो ऐसे में क्वारंटाइन करने के लिए जो जो सामान्य की जरूरत होती है वो सभी चीजें जो है अस्पतालों में बने वार्डों पर रख दिया गया है। और हालांकि एक अच्छी बात यह है कि कानपुर में अभी भी कोई कोरोना से ग्रसित मरीज सामने नहीं आया है, जिस तरीके से गाजियाबाद या वाराणसी में निकल कर आए हैं। और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं, और सबसे ज्यादा तैयारी तो 30 मई को प्रधानमंत्री का दौरा है उनको लेकर करी गई है। बिल्कुल, हमारे साथ विक्की डे है। विक्की, जो कि वाराणसी एक पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं, इसको लेकर हमेशा से हाई अलर्ट के तौर पर ही रहता है वाराणसी। अब बीएचयू के ही 2 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, खैर वो मेडिकल बैकग्राउंड से ही आते हैं और दोनों को क्वारंटीन किया गया है। हालिया स्थिति क्या है और तैयारियां क्या क्या है वाराणसी में? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में जो बीएचयू अस्पताल है, यहाँ पे आईएमएस मेडिकल कॉलेज में 2 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से एक जो है जूनियर डॉक्टर काशीनाथ और उसी विभाग के एक कर्मचारी जो है डाटा एंट्री करने वाले वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद जो है बीएचयू में पूरी तरीके से एहतियातन बरती जा रही है। हालांकि उन दोनों को ही होम आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया और स्थिति जो है सामान्य है, उनकी तबीयत ठीक है। अभी जैसा कि मैंने कल डायरेक्टर बीएचयू आईएमएस से बात किया तो उन्होंने कहा जो ये वेरिएंट है ये एक ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट JN.1 जो वेरिएंट इस बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, हालांकि लेकिन फिर भी एहतियातन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और जो पूर्व में जो गाइडलाइन पालन किए जा रहे थे कोरोना को लेकर, जैसे कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये सभी जो है एक बार फिर से पालन करना जरूरी है, क्योंकि वाराणसी अभी तक अछूता था और शुरुआत इसकी बीएचयू से ही हुई है। वो भी डॉक्टर जो है इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पे है और उसको लेके जो बीएचयू के अस्पताल में जो 10 बेड का एक वार्ड बनाया गया है, ऑक्सीजन प्लांट को भी चालू कर दिया गया है। तो तैयारी पूरी है। और काशी की जनता की बात करें तो जनता जो है इस बार भी जो पूरी तरीके से व्यापारी वर्ग है, उन्होंने भी अपने कर्मचारियों से साफ साफ अपील किया है कि आप लोग भी मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग लगातार बनाए रखें, जिससे कि ये जो वेरिएंट है ये प्रभावी ना हो सके और अपने चपेट में ना ले सके इसको लेके। लेकिन डॉक्टर संदीप चौधरी जो कि सीएमओ है चिकित्सा अधिकारी, उन्होंने भी जनता से कहा है कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पूर्व की भांति ये बहुत ज्यादा विशेष प्रभाव नहीं डालेगा। फिर भी जो सर्दी खांसी जो नॉर्मल बीमारी है वो लोगों को धीरे धीरे लेगा, क्योंकि ऐसा ना समझे कि आपने वैक्सीन लिया हुआ पहले से तो आप इसके चक्कर में नहीं आएंगे। लेकिन हालांकि आपकी इम्यूनिटी पावर, वैक्सीन लेने से इम्यूनिटी पावर को थोड़ा सा कमजोर जरूर करेगा, लेकिन इससे लड़ने में आपको मदद मिलेगी। बिल्कुल, मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी का रुख करूँगा, वरिष्ठ चिकित्सक है, स्पेशलिस्ट है। हम लगातार कोविड को लेकर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बढ़ते केसेस पे अवेयर करना हमारी जिम्मेदारी है। और सर, आप भी बहुत अच्छे से लोगों को चीज़ों को बता रहे हैं, लेकिन लगातार जैसे यूपी में पहली मौत हो गई आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में फिरोजाबाद के एक व्यक्ति की, लखनऊ में कोविड केस आ रहे हैं,
क्या अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं? देखिए, कोई बीमारी कभी जब तक हावी नहीं होती जब तक हम लापरवाह ना हो। जी सर। सर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आप करते हैं कि इसमें लोगों के केसेस बढ़ रहे हैं। इस वायरस के बारे में बता दें जो JN1 और 2 और इनके इस और आइडेंटिफाई करे गए हैं NB1.8 LF.7 3 वेरिएंट्स आए हैं क्योंकि JN1 जो है ये 60 to 70% केसेस में पाया गया है। इसमें जो क्वालिटी है वो इस तरह की है कि इसके जो स्पाइक प्रोटीन है इसमें म्यूटेशन हुआ है और इसमें जो अभी तक के लिए इंफॉर्मेशन है वो 5 टाइम्स ज्यादा इन्फेक्टिविटी है, यानी कि इम्यून सिस्टम को बाईपास करके, जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बाईपास करके या इन्फिल्ट्रेट करके 5 टाइम्स ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि ओमिक्रॉन का जो इन्फेक्शन है, जो प्रीवियस इन्फेक्शन, उससे 5 टाइम ज्यादा इसमें इन्फिल्ट्रेट कर सकता है और इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन अभी इसमें सीरियसनेस ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम लोग अभी सजग नहीं होंगे, अगर हम लोग इसके बारे में अभी से प्रिवेंट नहीं करेंगे, तो आगे आने वाले समय में हो सकता है जो म्यूटेशन होता है, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में इन्फेक्ट होकर के, और एक आदमी अगर 15 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि जो 15 लोग फिर और 15 लोगों को इन्फेक्ट करें, और अगर ये और एनिमल में या किसी और स्पेसीज में जा करके फिर इन्फेक्ट करेगा, तो म्यूटेशन के बाद में इसकी जो स्थिति है ज्यादा भयावह हो सकती है। तो जो WHO की गाइडलाइन है, उन्होंने बताया है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो है पर एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है। यानी कि आपको इसमें विजिलेंट रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत फैटल केसेस नहीं आए हैं, और जैसा कि बताया है कि अभी जो डेथ हो गई है और शहरों में या है, उसमें ज्यादातर कारण ये है कि उन लोगों में इन्फेक्शन ज्यादा होता है जिसकी इम्यूनिटी कम है, जिसमें प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। जैसे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं जिनको कैंसर है, COPD या अस्थमा के पेशेंट हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, उसमें इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर ये इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है तो उनको एक प्रिवेंट करने के लिए और उनको समझने की जरूरत है। जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट हो रहे हैं या जिनकी डेथ हो रही है, उसमें कारण होता है कि और भी इन्फेक्शन है, वो रिस्पॉन्सिबल है उनकी डेथ के लिए। अभी तक ये नहीं मालूम पड़ा है कि इसी कोविड की ही वजह से उनकी डेथ हुई है, यानी केवल यही इन्फेक्शन रिस्पॉन्सिबल है डेथ के लिए। तो अभी हम अगर प्रिकॉशन लेते हैं तो फिर इसमें बहुत कुछ लोग इस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। अगर किसी को इसके जो लक्षण होते हैं वो एक सर्दी जुकाम की तरह होता है, खांसी आती है, बुखार रहता है, हेडेक होता है, और हेडेक या तो रेट्रो ऑर्बिटल यानी आंख के पास में पीछे की तरफ हेडेक होता है, या पीछे की तरफ जो ब्रेन की तरफ होता है उसमें ज्यादा चांसेस हेडेक होने के रहते हैं। और कभी कभी कुछ पेशेंट में लूज मोशंस, पेट में दर्द, इस तरह वॉमिटिंग के भी कुछ सिम्टम्स आते हैं। तो अगर ये सिम्टम्स हैं तो जो पेशेंट होते हैं जिनको फ्लू है, अभी आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, जांच नहीं हुई है, तो ये मालूम नहीं रहता है कि उनको कोविड है कि नहीं है। अगर वही पेशेंट अपने आप को आइसोलेट कर ले तो वो और आगे के लिए 8-10 पेशेंट को इन्फेक्ट होने से बचा सकता है। तो अगर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, अगर हम मास्क का प्रयोग करें, जिनको हल्के से भी फ्लू का है सिम्टम है, अपने आप को आइसोलेट कर लें, तो और लोगों को इन्फेक्शन करने से बचा सकते हैं। ठीक है सर, हमारे साथ रविकांत दुबे हैं, कोविड वॉरियर हैं। कोविड वॉरियर उस समय बहुत ही ज़्यादा भगवान के रूप में देखे जा रहे थे जब कोविड की पहली, दूसरी या तीसरी वेव आई, और लगातार आप लोगों ने खूब मदद की। इस बार आप लोग कैसे लोगों को अवेयर कर रहे हैं, रविकांत? हाँ, मैं बात कर लेता हूँ। रविकांत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो आप सबका हमारे साथ जो भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी फील्ड पर रहते हैं, अपना ख्याल रखें और लोगों को भी कोविड प्रोटोकॉल्स के
जो नियम है उनसे अवेयर कराते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, आपने बेहद महत्वपूर्ण समय हमें दिया और महत्वपूर्ण जानकारी भी हम लोगों से साझा की। तो कोरोना की दस्तक, कोरोना के इस JN1 वेरिएंट को हम लोग अभी भी कम आंक रहे हैं। देखिए अभी जब तक केसेस नहीं आ रहे हैं तब तक ये वेरिएंट हम लोग को बहुत ही माइनर लग रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ी भी गलती बरतेंगे, सावधानी नहीं रखेंगे, तो यही वेरिएंट हम लोग को दिक्कत दे सकता है। तो कोविड प्रोटोकॉल्स को माने, भीड़ भाड़ में जाना कम करें, सैनिटाइजर और मास्क का फिर से करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।